औरतों की यह 6 आदतें घर को बर्बाद कर देती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम सभी जानेंगे कि आखिर औरतों की ऐसी कौन सी 6 आदतें हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं, पति और पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देती हैं, उनके सुखी जीवन को दुखी जीवन में बदल देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रसंग में हम सभी यह जानेंगे कि आखिर स्त्रियों की ऐसी कौन सी 6 आदतें होती हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरह आप सभी आज के इस प्रसंग को पूरा अवश्य सुनेगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और प्रिय दर्शकों, आप हमारे केवल दर्शक ही नहीं, आप हमारे परिवार की तरह हो और आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, अगर हो सके तो इस प्रसंग को आप अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर पत्नी की कौन सी 6 आदतें घर को बर्बाद कर देती हैं, पति पत्नी के सुखी दाम्पत्य जीवन को दुखी बना देती हैं। दर्शकों, कहा जाता है कि स्त्री घर की गृहिणी होती है और स्त्रियां जो होती हैं वो एक पुरुष को 4 रूपों में प्राप्त होती हैं। पहला है मां, दूसरा है बहन, तीसरी है पत्नी और चौथा है दादी मां। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है और आपने सुना भी होगा कि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर स्त्री ही चाहे तो उसे ही सुखी स्वर्ग घर को नरक भी बना सकती है। इसी तरह प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, हर माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी, उसके घर की लक्ष्मी अच्छे संस्कारों से पले, अच्छे संस्कार प्राप्त करे और अपने ससुराल में जाकर अपने सास और ससुर की खूब सेवा करे। प्रिय दर्शकों, हर माता पिता इस बात को जानते हैं कि अगर हम हमारी बेटी को अच्छे संस्कार देंगे और अच्छे संस्कार देकर इसे इसके ससुराल भेजेंगे तो यही बेटी एक कुल का नहीं बल्कि 2 कुलों का नाम ऊंचा करेगी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह हर बेटी घर की लक्ष्मी होती है, हर बहू घर की गृहिणी होती है। तो प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, आइए जानते हैं कि स्त्रियों की वे कौन सी 6 आदतें होती हैं जो घर को बर्बाद कर देती हैं, सुखी जीवन को दुखी बना देती हैं। तो दर्शकों, पहला है गुस्सा। पत्नी और पति के बीच अगर कोई भी गुस्से वाले स्वभाव का हो तो परिवार में कभी शांति नहीं होती है, हमेशा कलह ही होता है। साथ ही दोनों मानसिक रूप से व्यतीत रहते हैं। ऐसी व्यवस्था में अच्छे काम बुरे साबित हो जाते हैं। और प्रिय श्रोताओं, ये सत्य ही है कि अगर हमारे मन में कलेश हो, हमारे मन में भड़ास हो तो हम किसी भी सफल कार्य को असफल बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरा है गोपनीयता। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि पति की और पत्नी की बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक न पहुंचे। ये बातें जितनी गुप्त रहती हैं, रिश्ता उतना ही बेहतर होता है। पत्नी बातों को खुद तक सीमित रखकर अच्छी बातों पर चर्चा करने वाले पति पत्नी हमेशा सुखी रहते हैं। कहते हैं कि जो पति पत्नी अपनी गुप्त की बातों को अपने तक ही रखते हैं वह
हमेशा सुखी रहते हैं। वो हमेशा एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। इसी तरह दोस्तों तीसरी आदत है खर्च। किसी भी पति पत्नी का रिश्ता तभी खुशहाल रहता है जब दोनों को पैसे के इस्तेमाल की सही जानकारी हो, दोनों को पैसे, आमदनी और खर्चे के संतुलन के बारे में पता हो, तो कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में आनंद बना रहता है। वहीं श्रोताओं, आमदनी का ज्यादातर हिस्सा उसके ज्यादा खर्च करने लोग बर्बाद कर जाते हैं। इसी तरह दोस्तों चौथा है मर्यादा। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा सुखी रहते हैं और इसका उल्लंघन करने वाले जीवन भर पछताते हैं। दर्शकों, व्यक्ति को अपने संस्कार और मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने संस्कार और अपनी मर्यादा को भूल जाता है वह स्वयं ही अपने कुटुंब का पतन कर देता है। इसे भूलने वाले पति पत्नी के बीच कलह उत्पन्न हो जाता है। कभी वे दोनों सुखी नहीं रह पाते हैं। इसी तरह दर्शकों पांचवा है धैर्य। मनुष्य के जीवन में धैर्य को अभिन्न गुणों से एक माना गया है। संकट की घड़ी में जो पति पत्नी धैर्य का परिचय देते हैं और धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। दर्शकों कहते हैं कि धैर्य को खो देने वाले लोग जीवन में हताश रहते हैं और ये कहते हैं कि जो धैर्य को नहीं कर पाते हैं, धैर्य नहीं बना पाते हैं, उनके सामने विभिन्न नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वे लोग जब एक काम को करते हैं या फिर एक समस्या से उलझते हैं तो दूसरी समस्या उनके सामने एक स्तंभ की तरह आकर खड़ी हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को धैर्य अवश्य रखना चाहिए और जिस पति पत्नी के बीच धैर्य नहीं होता है तो उन दोनों का वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। और कहते हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में धैर्य के साथ ही विश्वास होना अति आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं हो, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं हो, जिस रिश्ते में प्रेम नहीं हो और जिस रिश्ते में अपने आप बातों में नहीं बनती हो, वह रिश्ता ज्यादा दिन का नहीं होता है, उस रिश्ते का पतन तय होता है। इसीलिए हर मनुष्य को धैर्य रखना अति आवश्यक होता है। श्रोता, उसके बाद में छठा है पति पत्नी के बीच का रिश्ता झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए। उनके बीच अगर कोई भी झूठ का सहारा लेता है तो एक समय के बाद सच सामने आता है और फिर रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो जाती है। झूठे रिश्ते का झूठ हमेशा रिश्ते को बर्बाद कर देता है। और श्रोताओं, ये भी सत्य ही है कि जब एक बेटी अपने मां बाप को छोड़कर अपने पति के घर जाती है और वही पति जब उस पर विश्वास नहीं करता है तो उसे दुख तो होता ही है। और ये भी कहते हैं कि हर वैवाहिक जीवन में विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में विश्वास ही ना हो तो ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर तो है कि हमें कायर बनकर ही रहना चाहिए। और इसलिए जिस पति और पत्नी के बीच में विश्वास ना हो तो उस पति और पत्नी का जीवन हमेशा दुख और संकटों के साथ ही बीतता है। और ये कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करता हो, वेश्याओं का संग लेता हो, मदिरा सेवन करता हो या फिर अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाता हो, तो वह वैवाहिक जीवन हमेशा दुख में ही कटता है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, इसी तरह ये 6 आदतें घर को बर्बाद कर देती हैं। यह 6 आदतें घर को नष्ट कर देती हैं, तहस तहस कर देती हैं। प्रिय श्रोताओं, प्रिय बंधुओं, इसी तरह आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर यह प्रसंग आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने मित्र बंधुओं तक शेयर अवश्य कीजिएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।